साथियों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई साथियों ने व्यक्तिगत तौर पर हमें मैसेज किया और कहा कि सर कल की सुनवाई है, सभी ग्रुप ओनली एडमिन मोड पे हैं, बड़ी शांति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है और कोई कुछ कह नहीं रहा है। और उन्होंने कहा कि कुछ हमें बताइए इस चीज़ के संबंध में, कल क्या कैसी सुनवाई है। तो उसके संबंध में कुछ हिमाचल वाला जो मैटर हुआ था तो रमेश सर ने वीडियो बना के आपको समझा दिया था, उसमें क्या कैसा रुख है उसको भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपसे। साथियों जैसे कल अपनी जो सुनवाई है, अपना जो केस है वो 4 नंबर पे लगा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केस की जो सुनवाई है वो जैसे आज एनआईओएस डीएलएड का केस लगा हुआ था, उसमें 65 नंबर समथिंग लगा हुआ था। उसी से रिलेट करके देख रहे हैं कि जैसे उसकी डेट बढ़ गई है, इसका भी ऐसा होगा, क्या होगा। तो डेट के संबंध में क्या होगा उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, उसमें चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वाले बैकग्राउंड पे मैं ले जाना चाहूँगा आपको। देखिए जब वहाँ फाइनल डिस्पोजल के लिए केस लगा था, तो आपको बता दूँ अक्टूबर के महीने में फाइनल डिस्पोजल के लिए केस लगा हुआ था और जाके फाइनल डिस्पोजल हुआ कब? जनवरी में हुआ था। आपको पता है 12 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी वाला वो पूरा जो 2-3 दिनों की लगातार सुनवाई हुई थी, उस पे जाके फाइनल हुआ था केस। तो कोई भी केस यदि फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है, जैसे अपने केस के बारे में कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ लोगों ने पिटीशन लगाई, बहुत सारी चीज़ें बीच में आई हैं, पर उसका ठीक है, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड जो उसका है वो मेन याचिका से चल रहा है और जो भी चीज़ें उसके साथ आई हैं उन सारी चीज़ों को सिमिलराइज करके ऐसा उसको अपना बना लिया जाएगा। और बाकी रही बात अपने मध्य प्रदेश की इस केस की, जो फाइनल स्टेज पे केस है, आपने देखा फाइनल डिस्पोजल के लिए पिछली बार जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था 14 तारीख वाला, उसमें फाइनल डिस्पोजल के लिए केस को बताया गया था। अब केस फाइनल डिस्पोजल स्टेज पे है, डेट बढ़ सकती है। देखिए साथियों, एक चीज़ तो आप दिमाग में अपने अच्छे से रख लीजिए, जैसा मैंने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया कि अक्टूबर से फाइनल डिस्पोजल के लिए केस लगा, जनवरी में जाके फाइनली डिस्पोज होता है केस। तो डेट बढ़ना उसका कोई एक इशू नहीं होता है। कौन सी पार्टी टाइम मांगती है, कौन टाइम ख़राब करना चाहता है, ये भी आप देख लो। हालांकि वो एक लिमिट तक होता है, जिसने एक बार टाइम मांग लिया उसको बार बार ऐसे टाइम नहीं मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, चूँकि जो उसकी आप 4 नंबर पे आप देखोगे लगे हुए हैं, उसके साथ जितने कनेक्टेड केस हैं, 3-4 याचिकाएँ, वो सारी कनेक्टेड हैं। इतना अर्जेंसी वाला मैटर है, एक बाइंडिंग मैटर है, मतलब वो उस चीज़ को बाइंड करता है कि इसको जितना जल्दी उसका निपटारा किया जा सके तो हो जाए, क्योंकि उस पे आर्टिकल 21A के तहत किस तरह से बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो भी सारी चीज़ें हैं साथियों। अब कभी कभार, अब पिछली बार जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, एक बार भाटिया मैडम के यहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी, जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से होती थी, तो उनके यहाँ प्रॉब्लम होने के कारण डेट आगे एक्सटेंड हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि डेट एक्सटेंड हो सकती है कई कारणों से। कोर्ट में डेट मिलना कोई बड़ी बात नहीं, एक सहज प्रक्रिया का हिस्सा है। और यदि कभी डेट बढ़ती है तो आप इस पे फ्रस्ट्रेट ना होइए कभी। कई लोग तो कोर कमेटी के मेंबर्स को फ़ोन लगाना शुरू कर देते हैं, मैसेज बताइए सर डेट बढ़ गई, ये हो गया। अब बताइए उसमें कोर कमेटी का कोई भी मेंबर कहाँ जिम्मेदार है? कोर कमेटी की उसमें इतनी जिम्मेदारी है कि मजबूती से लड़ेंगे, जब भी डेट होगी, जब भी जो होगा हम मजबूती से लड़ेंगे। पर डेट बढ़ने और डेट को घटाने और डेट के बारे में कुछ ऐसा करना, उसमें कोर कमेटी का कोई रोल नहीं है। वहाँ आप देखिए एडवोकेट हमारे खड़े हुए होते हैं, यदि हमारा बस चले तो हम तो वहाँ पे कर लें, एडवोकेट के थ्रू करा लें, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि केस जितना डिस्पोज हो, लोग मानसिक रूप से कितना जो है तो परेशान हो रहे हैं। पर इस चीज़ को लेके आप अपने मन में हमेशा एक ऐसी स्थिति को बनाइए कि कभी भी डेट बढ़ती है तो हमें मन को अपने मजबूत रखना है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कितना झेला, कितना वेट किया, अक्टूबर से लेके जनवरी तक, फिर फैसला आने में जनवरी से लेके अगस्त तक, बीच में क्या क्या हो गया। बीच में रोस्टर आना पहली काउंसलिंग का, सब कुछ होना, नियुक्ति पत्र आना, सेकंड काउंसलिंग का रोस्टर आना, सब कुछ हो जाना, नियुक्ति पत्र हो जाना, कितना आपने कितना सारी चीज़ों का वेट किया है। तो इस चीज़ से आप क्लियरली समझिए कि कभी भी डेट बढ़ती है तो उससे केस के जो स्टेटस पर है, केस पर असर नहीं पड़ता। अपना केस मोशन हियरिंग पर है। देखिए हियरिंग की कई स्टेज होती है। पहला फाइलिंग स्टेज होती है, फाइलिंग में होता है सब कुछ,
फाइलिंग में जो भी डिफेक्ट है सारी चीज़ें दूर करके उसको तैयार किया जाता है। फिर एडमिशन स्टेज होता है। कभी कभी एडमिशन स्टेज पे ही लगता है जज को कि इस मामले को यहीं पूरी तरह से सुलझाने का हमारे पास है मौका, तो एडमिशन स्टेज पे ही डिस्पोज कर देते हैं। पर ये केस क्या एडमिशन स्टेज पर आगे चला, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा था। फाइनली जब आ गया तो अब डिस्पोजिंग लेवल पे है, मतलब वो अपने मोशन हियरिंग पे है, फाइनल हियरिंग की ओर है। किसी भी अब जब कोई भी केस टॉप 10 में लगता है तो उसको समझिए कि वो मोशन हियरिंग उसकी इस स्थिति में है कि फाइनल स्टेज के लिए लगा हुआ है। तो आप सबसे यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग धैर्य रखिए और अपने जीत के लिए दुआ करिए, ईश्वर से आप कामना करिए, ईश्वर से आप प्रार्थना करिए कि सत्य के मार्ग में आप हैं और आप सब सफल हों। और रही बात जीत की, तो देखिए जीत फाइनली सुनिश्चित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अपमान हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता है कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। यदि कुछ भी ऐसा होता है तो लिखित रूप में हमारे पास होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से जो भी आएगा लिखित रूप में आएगा। विभाग जैसी लीपापोती वहाँ नहीं कि किसी को कुछ कर दो, किसी को कुछ कर दो और बताओ नहीं। थोड़ा यदि हिमाचल पे बात करें, देखिए हिमाचल पे किसी नेता का बयान होगा, किसी ने कहा कि हम नहीं बाहर करेंगे। उससे पहले आपने वहाँ रोहित ठाकुर जो मंत्री हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उन्होंने कहा था कि जेबीटी में जो ये लगे हुए हैं 131 231 उस समय पेपर में निकला था जानकारी, शायद 131 कैंडिडेट लगे हुए हैं जेबीटी वाले में के पदों पर बीएड के लगे हुए हैं, उनको निकालने के लिए उन्होंने कहा था कि निकालेंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सॉरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट को फैसला करना है। तो देखिए नेताओं की बयानबाजी से कोर्ट नहीं चलता है ना। कोर्ट चलता है अपने तथ्य के आधार पर। देखिए दो पक्ष होते हैं, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। जो पिटिशनर है वो वादी पक्ष है, हम लोग वादी हैं, और सामने वाली सरकार प्रतिवादी है। वादी अपना हक मांगेगा, प्रतिवादी जो है जो उसने किया है, जो कुछ किया वो अपना जवाब देगा। बाहर नेता ग्राउंड में आके बयान देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सब क्या है दिखावा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी हमसे नाराज़ ना हो। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत मजबूती के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। डेट हमारा उम्मीद है कि केस फाइनल हो सकता है, डिस्पोज हो जाएगा, 99% उम्मीद है, पर कभी 1% डेट बढ़ती है, कुछ भी होता है, एक सहज प्रक्रिया मान के उसको आप हमेशा एक्सेप्ट करिए और धैर्य रखिए। देखिए यदि आप इस चीज़ से नहीं लड़ सकते हैं, यदि आप इस चीज़ को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद को परेशान करेंगे, और खुद को परेशान करेंगे तो उसका कोई भी हल नहीं है। एक ही हल है जो हमने कहा, अपने अंदर धैर्य अपने अंदर के धैर्य को जगाइए और चीज़ों को समझिए कि कोर्ट में ऐसा हो जाता है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और कोर कमेटी का सहयोग करेंगे, और अपने काम में जो भी आप कर रहे हैं उसको अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे जिंदादिली के साथ, पूरा मन लगा के करेंगे। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।